तो हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू इलाके में, उसमें एक गांधी शिक्षण संस्था है। तो गांधी के नाम पर यह विद्यालय है, उन्हीं के आदर्शों और बताए गए रास्तों पर चलता है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम अपना अभियान दूसरे साल में गांधी के नाम पर बने और चल रहे एक स्कूल में से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो गांधी ख़त्म हुए हैं, ना उनकी बात अभी कहीं ख़त्म हुई है। बनेगा स्वच्छ इंडिया। और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो बनेगा स्वच्छ इंडिया के दूसरे साल में भी नहीं भागा है। पहले साल में तो आपने देखा होगा ट्विटर पर कितने लोग एक दूसरे को 9 से 9, 9 से 9 नॉमिनेट कर रहे थे। उन सब ने तस्वीरें खिंचाई और गोल हो गए। लेकिन ये जो शख्स जो आज हमारे साथ हैं वो भाग ही नहीं रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो दूसरे, तीसरे, 40वें साल में भी हमारे साथ रहेंगे। तो उनके लिए आने से पहले आप टीवी के सामने ताली बजाइए और रिमोट साइड में रख दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं। बताने की क्या जरूरत है, किससे मिलाने जा रहा हूं। नमस्कार रवि जी, बहुत मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बस कृपा है आपकी। मैं बहुत सुना था, लेकिन इस बात से प्रभावित हुआ कि आप बिल्कुल जो समय आपने दिया था उसी समय पर आए। नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं दर्शकों से इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। ये बात सब जानते हैं कि आप समय से आते हैं, क्योंकि हम जिस स्वच्छता के अभियान से जुड़े हुए हैं उसका समय से बड़ा संबंध है। अगर एक निश्चित समय पे उसका अनुशासन हम सख्त ना रखें तो फिर ये आदत हमारी छूट जाएगी। शहर को स्वच्छ देख करके न जाने क्यों आशाएं, अपना बर्ताव, अपना व्यवहार सब बदल जाता है। वो सब बदल जाता है, वो भी थोड़ा सा स्वच्छ हो जाता है, स्वच्छ ख्याल आने लगते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शहर को इर्द गिर्द अपने जितने भी वातावरण है वो अगर साफ सुथरा रहे तो कहीं ना कहीं विचारधारा जो है, जब भी लोग विदेश जाते हैं वहाँ से लौट कर आकर यही कहते हैं कि वहाँ तो हम बिल्कुल बदल गए थे, कहीं थूक नहीं रहे थे, कहीं कचरा नहीं फेंक रहे थे। यही बड़ी अजीब सी बात है। हम लोग जब विदेश जाते हैं तो वहाँ के जो नियम और कायदे कानून हैं उनका पालन करते हैं, यहाँ आकर के वही उल्लंघन कर देते हैं। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। BN पांडे थे, वहाँ इलाहाबाद के मेयर रहे, और जब वो गांधी आश्रम गए, वर्धा सेवाश्रम, तो गांधी ने 1 महीने तक उन्हें पखाना साफ करने के लिए के काम में लगाया। पखाना शब्द का मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ शब्दों को भी हम इतना गंदा मानने लगे हैं कि जिससे हमारी दूरी बनती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन सब जो शौचालय है, तो हमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, काम के साथ शब्दों का भी सम्मान करना चाहिए। तो गांधी जी ने उन्हें 1 महीना पखाना साफ कराया और कहा, पांडे जी, आप जिस जाति से आते हैं और अगर आप ये साफ सफाई नहीं करेंगे तो दूसरे में भी संदेश नहीं जाएगा और ये काम एक जाति का बनकर रह जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में जो सफाई का काम है वो सबका काम अब भी है, बन पाया है, या एक तबके का काम? जी, मैं हमेशा इसे मानता आया हूँ और अपने निजी व्यवहार में मैं ऐसा ही करता हूँ। आप करते मैंने हैं? कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि एक कोई जाति है या एक कोई लोग हैं अलग से जिनके लिए हमने साफ सफाई का ही काम रखा हुआ है। मैं एक बात आपको बाबूजी की बताना चाहूँगा कि बाबूजी ने जात पात में कभी माना नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नौकर रखने पड़ते हैं जो कि साफ सफाई करें घर की। जो भी लोग, जैसे गुसल खाना है उसको साफ सफाई के लिए जाए। अब वो भी शब्द जो है इस्तेमाल करना बड़ा अजीब सा लगता है। नहीं, बिल्कुल कीजिए, मैं चाहता हूँ कि एकदम करना है। उनको जमादार कहते थे। हाँ। तो जितने भी त्योहार होते थे हमारे घर में, जैसे होली का त्योहार आया तो बाबूजी सबसे पहले उसके जाकर के माथे पर तिलक लगाते थे, उसके चरण पे वो रंग देते थे और उसके बाद जाकर के उनसे गले मिलने के बाद तब जाकर के होली का त्यौहार मनाया जाता था। ये एक तरह से एक प्रथा बन गई हमारी कि जो ऊंच नीच की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने आप को नीच समझ रहा है तो उसको ये बता रहे थे कि आप हमारे साथ हैं, अलग नहीं है आप। और हम जो कुछ भी शुरुआत करेंगे, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो व्यक्तिगत हो, हम आपको सबसे पहले आपका सम्मान करें। गांधी यही चाहते थे कि सब कोई सबका काम करे। मेरी ऐसी धारणा है कि ये जो एक विचारधारा चली है देश में अभी स्वच्छ भारत की, इससे कहीं ना कहीं परिवर्तन तो आएगा अवश्य। और भले अभी धीमा लग रहा हो, ठीक है, हमें नतीजा नहीं। आप जैसे लोग और आपके चैनल जैसे लोग जितना सब प्रयत्न कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस काम में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम इसकी घोषणा करेंगे, इसके साथ हम लोग संलग्न होंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर के धीरे धीरे ये बात आगे पहुँचेगी।
कई बार मैं पिछली बार भी कार्यक्रम जो हुआ तो मैंने यही कहा था हाँ कि अपने घर के इर्द गिर्द यदि 10 मीटर हम लोग स्वयं साफ रखें, प्रत्येक इंसान बहुत घर बहुत संक्षेप, बहुत सीमित बहुत सीमित हाँ 10 तो समझ लीजिए कि जितने लोग उस जगह पर रहते हैं वो पूरी जगह स्वच्छ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। और ये लोगों से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जाती कि सिर्फ 10 मीटर, मतलब घरों में हम अपने बचपन की बात बता सकते हैं कि हमारे पिताजी ने 2 ही ट्रेनिंग दी कि वो देखना चाहते थे कि हम झाड़ू ठीक से लगा रहे हैं कि नहीं, तो बहुत नाराज़ हो जाते थे। तब हम अपने घर के दायरे से बाहर निकल कर सफाई करते थे, जो बाउंड्री है उसके बाहर। अब मैं किसी को देखता नहीं हूँ, इन सब बातों का भी जिक्र कर रहे हैं कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, पर लोगों से जब मैं पूछ रहा था आप तक पहुँचने से पहले, तो उनका एक सवाल था कि सिस्टम और सरकार यानी म्यूनिसिपैलिटी, इनको भी आगे आना पड़ेगा, वरना ये हमारे करने से नहीं होगा। जी, गांधी ठीक इसका उल्टा कहते थे कि लोग को आना पड़ेगा। जी, मैं भी यही सोचता हूँ। देखिए, हर एक चीज़ जो हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो है, उनका काम है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम सब भी उसमें मिल जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। स्वयं थोड़ा बहुत करना होगा। इसी विषय में मैं कहना चाहूँगा कि अभी देखिए हमारे यहाँ मुंबई में गणपति चल रहा है, विसर्जन होता है। विसर्जन के समय मेरा घर जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ से पूरी मूर्तियाँ जो हैं वो निकलती हैं और पूरा हुजूम रहता है, लोग दर्शक यहाँ पर जाते हैं और रात के काफ़ी देर तक वहाँ पर चलता है। और उसके बाद क्योंकि वहाँ गंदगी फैल जाती है, लोग अपना अपना कूड़ा करकट छोड़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान का कुछ असर पड़ रहा है, क्योंकि परसों रात को विसर्जन था एक, और रात को जब मैं निकला 1-2 बजे रात को, तो पूरी सड़कें वगैरह जो थी लोगों से भरी हुई थी और लोगों ने कागज़ पत्थर ये सब फेंका हुआ था। लेकिन उसके अगले दिन सुबह जब मैं अपने दूसरे जिम में जा रहा था तो मैंने देखा सारी सड़कें जो हैं साफ़ है। ऐसा वातावरण मैंने पहली बार देखा। मुंबई शहर में मेरे घर के सामने जितना सब सामान था वो एकदम साफ सुथरा, नहीं तो वो कई दिनों तक पड़ा रहता था कचरा, वरना कई दिनों तक पड़ा रहता था। ये इस साल मैंने देखा है आपकी बार कि एकदम साफ हो गया है। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि सिस्टम में भी कुछ असर हुआ है, कुछ उसके असर भीतर के लोगों में भी कि इसको साफ कर दो, लोगों को लगेगा कि ये अब गंदा है। बिल्कुल 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 सही। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछले साल, पहले साल में हमने देखा कि बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बने, लोगों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया और ऐसी मशहूर शख्सियतें सामने आईं, लेकिन वो सब गायब हो गई। आप टिके हैं, आप दूसरे साल भी हैं, तो ये आपकी प्रतिबद्धता है, ये भी नोटिस होनी चाहिए। लेकिन कई बार उनके गायब होने से बड़ा सब कुछ सर हल्का हो जाता है कि दिखावे के लिए तो नहीं था। किसी को ऐसा महत्व दे देना कि आप एक एम्बेसडर बन गए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद उसमें भी शायद ये गलती हो रही है। ये गलती हो रही है जी। प्रत्येक इंसान को एम्बेसडर बनना है। हम सब, आप, मैं, जितने भी लोग हैं, सब के सब एम्बेसडर हैं। हम जब विदेश जाते हैं तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं एक व्यक्तिगत जा रहा हूँ या एक व्यक्ति जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अपने देश का एक एम्बेसडर जा रहा हूँ। मैं अपना व्यवहार किस तरह करूँगा, किस तरह बात करूँगा, किस तरह चलूँगा, लोगों से किस तरह मिलूँगा, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करूँगा कि नहीं, जो कुछ वहाँ का जो कायदे कानून है उनको उसका पालन करूँगा कि नहीं। क्योंकि मुझे देख करके लोग कहेंगे आप भारत से हैं और अगर आप गलत हैं तो भारत गलत है। लेकिन कई बार आपको लगता है क्या कि हम सुधरेंगे नहीं, सुधरने वाले नहीं हैं? नहीं सर, ऐसा हम नहीं सोचते। नहीं ना, समय लगेगा, प्रयत्न करते रहेंगे, लेकिन सुधर के रहेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं और कि सुधरना बहुत ज़रूरी है और सुधरने की शुरुआत अगर हमसे होगी तो हम सुधर जाएंगे। और बताइए कि फिर किस सरकार में इतनी हिम्मत है कि हमारे सुधरने के बाद वो ना सुधरे। अमित जी, गांधी जी की तस्वीर के सामने हैं, अशोक केलकर जी ने इसे बनाया है। तो कई बार स्कूलों में जो इस तरह की तस्वीरें होती हैं उनके कलाकार को हम नहीं जानते, इसलिए मैं उसके नाम ले रहा हूँ। दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि हर बात को अगर गांधी से जोड़ दिया जाए तो हम उसकी संभावनाओं को एक तरह से ख़त्म भी करते हैं। गांधी इसके खिलाफ भी थे कि वो नहीं चाहते थे कि हर चीज़ की पहचान गांधी बन जाए, लेकिन ये नाम लेना पड़ रहा है ताकि इनके नाम के ज़रिए हम आप तक इनकी बातों को पहुँचाएँ। और ये दिलचस्प है कि जब भी आश्रम में कोई भी आता था तो गांधी पहले अपने शौचालय साफ़ करने लगते थे और शौचालय में वो किताबें रखते थे गांधी वर्धा में, ताकि वो एक दिमाग से चला जाए कि शौचालय कोई गंदी जगह है और वो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज का ये जो कार्यक्रम हम
यहाँ एक बच्चों की पाठशाला में कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जब बच्चों को कोई बात सिखाई जाती है तो वो जब जा कर के बड़ों से कहते हैं तो बड़े जो हैं वो शायद उनकी बातें ज़्यादा सुनते हैं। किसी घर में मान लीजिए कोई जो बुज़ुर्ग है वो सिगरेट पी रहा, हाँ, और बच्चा कहे कि साहब आप सिगरेट मत पीजिए, तो कहीं ना कहीं वो असर करता है। हाँ, छोड़ देते हैं। मेरे घर में भी ऐसा किस्सा बिल्कुल है है कि आप शराब बहुत पीते हैं, शराब मत पीजिए। कहीं ना कहीं हम लोग जो है बच्चों की बात सुनते हैं उसको। तो चलिए अब आपका इम्तहान शुरू होता है। हमारे दर्शक देखेंगे कि मास्टर अमिताभ बच्चन, सफाई के मास्टर, किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं साफ सफाई करना। और हम बच्चों से भी मिलेंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे इस थोड़े से दिन। जी।